दोस्तों, सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच को मोदी सरकार बचा रही है, ये आरोप सरकार पर लगातार लग रहा है। सेबी चेयरपर्सन सिर्फ सेबी से नहीं बल्कि 3 और आईसीआईसीआई से जुड़ी संस्थाओं से सैलरी लेती थी। ये खुलासा होने के बाद कहां सरकार मजबूरन एक्शन सरकार को लेना था, लेकिन सरकार माधवीपुरी बुच से इस्तीफा मांगना तो दूर की बात, उल्टा उनका पूरी तरीके से साथ देती हुई नजर आ रही है। और उल्टा दोस्तों, खुलकर चर्चा करने वाले, इस मुद्दे पर खुलकर सत्ता से सवाल पूछने वाले, सेबी चीफ पर सवाल दागने वाले पत्रकारों पर मोदी सरकार या सेबी एक्शन ले रहे हैं। दरअसल नेशनल मीडिया में सिर्फ जी न्यूज ही है जो सुभाष चंद्र के ओनरशिप के चलते आज स्वतंत्र पत्रकारिता को फिर से अपने चैनल पर कायम करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। दरअसल जिस सच का खुलासा कांग्रेस ने किया, हिंडनबर्ग ने किया, ऐसा तो नहीं हो सकता कि सरकार को इन घपलेबाजी के बारे में जीरो नॉलेज था। दरअसल ये पूरा का पूरा एक नेक्सस है, पूरी टीम है जो इसके पीछे काम कर रही है और इसमें हर कोई शामिल है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज के चेयरपर्सन सुभाष चंद्र ने सेबी चेयरपर्सन को किस तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया और उन्होंने सेबी चेयरपर्सन पर नए तरीके से आरोप लगाए, जिसके बाद कहीं ना कहीं सेबी ने सुभाष चंद्र को धर दबोचा। पूरा मामला बेहद गंभीर है और सरकार इस पूरे विषय पर खामोश किस तरह से नजर आ रही है, सरकार की इंटरेस्ट क्या है, बताएंगे आगे वीडियो में, तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, जी एंटरटेनमेंट और जी एंटरप्राइज के चेयरपर्सन सुभाष चंद्र ने सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच पर कई गंभीर आरोप लगाए, हिंडनबर्ग के आरोपों के बाद भी और कांग्रेस के आरोपों के बाद भी। आरोप नहीं, दरअसल कांग्रेस ने खुलासा किया था कि ये जो माधवीपुरी बुच है ये सिर्फ सेबी से नहीं बल्कि 3 और संस्थानों से भी पैसा लेती है, जिसे अगर वो अपना पेंशन मानेगी तो भी पेंशन की जो रकम है वो कहीं ना कहीं सैलरी से 3 गुना 4 गुना ज्यादा है। सुभाष चंद्र ने ठीक क्या कहा? उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि सेबी की चेयरपर्सन भ्रष्ट है, क्योंकि उनके और उनके पति की संयुक्त आय है जो पहले सालाना लगभग 1 करोड़ रुपए थी, अब वो 40-50 करोड़ रुपए प्रति साल पहुंच गई है। इस मामले की जांच मीडिया और जांच एजेंसियों द्वारा की जानी चाहिए, जिसमें सेटल और कंपाउंड किए गए मामलों और कंपनियों द्वारा दी गई कंसल्टेशन फी जो है उसका विश्लेषण, उसका एनालिसिस करने की आवश्यकता है। ये कई तरीके हैं जिनसे वो और उनके पति कंपनियों और शेयर बाजार के भ्रष्ट ऑपरेटरों और फंड मैनेजरों से पैसा उगाती थी, पैसा लेती थी, पैसा वसूलती थी। सुभाष चंद्र ने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ चंदा कोचर बुच को भारी रकम दे रही थी और वे दोनों हर दिन कम से कम 20 बार फोन पर बात करते थे। सुभाष चंद्र ने सेबी में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए इसकी जांच की मांग की। सुभाष चंद्र ने आरोप लगाया कि एक बैंक के चेयरपर्सन द्वारा सुझाए गए व्यक्ति मंजीत सिंह ने फरवरी में उनसे मिलकर सेबी के सभी पेंडिंग मुद्दों को कीमत के दाम पर सुलझाने के लिए पेशकश की थी और सुभाष चंद्र पर सेबी द्वारा 2000 करोड़ रुपए से अधिक के फंड डाइवर्जन के मामले की जांच अभी भी चल रही है, जिसे सुभाष चंद्र का कहना है कि मेरे पास एक व्यक्ति को भेजा गया और कहा गया कि सेबी के साथ ये जो 2000 करोड़ का मामला है ना, इसे आप अंडर द टेबल जो है सल्टा लीजिए, अंडर द टेबल इसको सुलझा लीजिए, जिसके चलते सेबी को या कहीं ना कहीं इसमें जो मिडिल पर्सन होगा उसे एक मोटी रकम जो है वो सुभाष चंद्र को देना था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। तो ये दिखाता है कि सेबी और बैंकों के बीच या सेबी या किसी भी व्यक्ति के बीच अगर कोई बड़ी रकम पर बहस छिड़ जाती है तो सेबी अंडर द टेबल काम करके इसे सुलझाने का काम करता है। ये आरोप जो है वो सुभाष चंद्र ने लगाया। सेबी की जांच में पता चला कि जी से फंड डाइवर्जन पहले के अनुमान से कहीं अधिक है।
और नियामक सेबी जो है वो सेबी सुभाष चंद्र और उनके बेटे पुनीत गोयनका को नए कारण बताओ नोटिस जारी करने की प्रक्रिया में है। सेबी ने अगस्त 2023 में सुभाष चंद्र और उनके बेटे पुनीत गोयनका को 4 ग्रुप कंपनियों में महत्वपूर्ण पदों पर रहने से रोक दिया था। जून 2023 में, यानी सोचिए सेबी के साथ जब अंडर टेबल किसी भी कमिटमेंट, किसी भी कन्वर्सेशन या किसी भी सेटलमेंट में जाने के लिए सुभाष चंद्र ने ना कर दिया था, तो सुभाष चंद्र और उनके बेटे को पूरी तरीके से सताने की कोशिश जो है वो सेबी द्वारा किया जा रहा था। इसके बाद दोस्तों जून 2023 में सेबी ने शिरपुर गोल्ड रिफाइनरी, जो कि एसएल्स ग्रुप की एक कंपनी है, के प्रमोटर्स पर धोखाधड़ी और फंड डाइवर्जन का भी आरोप लगाया था। सेबी की कार्रवाई के चलते जी और जापान की सोनी की भारतीय जो इकाई है, भारतीय कंपनी जो है, उसके बीच $10 बिलियन का जो विलय था, जो मर्ज होना था, सोनी और जी को जो मर्ज होना था, उसमें पूरी तरीके से सेबी के चलते रोक लगा दिया गया था। ये एक $10 बिलियन की मर्जिंग रही, जिसमें सेबी ने टांग अड़ाया और इस मर्जिंग को रोक दिया। चंद्र का कहना है कि जी सोनी का मर्ज होना अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा था और उसे स्टॉक एक्सचेंज से मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन सेबी ने बीएसई और एनएसई के जरिए इस मर्जिंग प्रोसेस पर दबाव बनाया और इस मर्जिंग को रुकवा दिया था, क्योंकि अंडर द टेबल बात करने को सुभाष चंद्र राजी नहीं हुए थे। और उन्होंने ये भी कहा कि हम सेबी के इशारे पर या सेबी के चीफ के तलवे चाटने वालों में से नहीं थे, और इसीलिए ये काम जो है सेबी ने किया था। जिस समय सुभाष चंद्र ने ये बयान दिया, जिस दिन बयान दिया, उसके दूसरे दिन ही सेबी ने फंड डाइवर्जन मामले में सुभाष चंद्र को एक और नोटिस सर्व कर दिया। फंड डाइवर्जन केस में सुभाष चंद्र को और समय चाहिए था, लेकिन सेबी इस मामले में किसी तरह का अतिरिक्त समय बढ़ाने का परमिशन नहीं देना चाहता है, और सेबी ने कानूनी टीम के आगे टाइम एक्सटेंशन पर आपत्ति जताई। दोस्तों, अडानी हिंडनबर्ग और सेबी चीफ माधवी पुरी बुच वाले मैटर को कोई भी मीडिया चिमटे से भी छूना नहीं चाह रहा है, लेकिन जब जी न्यूज ने इस पर एक के बाद एक शो किया और खुद चैनल के मालिक ने सेबी चीफ पर गंभीर आरोप लगाया कि किस तरह से अंडर द टेबल मामले को सुलझाने का कोशिश जो सेबी द्वारा किया गया था, जिसे पूरी तरीके से सुभाष चंद्र ने नकार दिया था, उसके बाद सेबी ने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सुभाष चंद्र को कहीं ना कहीं उन पर रोक टोक, उनकी पूरी तरीके से बिजनेस को ध्वस्त करने की कोशिश जो है सेबी द्वारा किया गया था। ये गंभीर आरोप जो है उन्होंने सेबी चीफ माधवी पुरी बुच और सेबी पर सुभाष चंद्र ने लगाया। और दोस्तों, इस बीच जो है पहले से चल रहे केस, सेबी और सुभाष चंद्र के बीच पहले से चल रहे केस का सहयोगिता भी अब केस में सहयोगिता सेबी अब करना नहीं चाह रहा है। यानी सेबी ने इस केस में, फंड डाइवर्जन केस में पूरी तरीके से पेच फंसा दिया है। कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र को उन्होंने जो मुंह खोला है, उन्होंने जो सच का उजागर किया है, उसका खामियाजा अब सुभाष चंद्र को कहीं ना कहीं भुगतना पड़े, इसकी तैयारी में सेबी जो है जुटा हुआ है। यानी कोई भी सरकारी संस्था अब ट्रांसपेरेंसी के साथ अब और पारदर्शिता के साथ काम करता हुआ नजर तो नहीं आ रहा। चाहे आप जांच एजेंसीज को ले लीजिए, चाहे आप सेबी को ले लीजिए, चाहे आप किसी भी सरकारी संस्था पर आप उंगली मतलब हाथ रखिए, आपको पता चल जाएगा कि उसमें किस तरह के घोटाले, घपलेबाजी, भ्रष्टाचार, करप्शन के मामले जो है भरे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, आलम कुछ ऐसा है कि बीजेपी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, उनके इशारे पर ये तमाम संस्थाएं काम कर रही है। ऐसे में कोई भी अपना मुंह खोले। दोस्तों, जी न्यूज या जी एंटरटेनमेंट जब तक सरकार के इशारे पर काम कर रहा था, जब तक सुभाष चंद्र का जो जी न्यूज था वो सरकार की वाहवाही में जुटा हुआ था, उसमें हमने देखा था किस तरह के पत्रकार काम कर रहे थे। अमन चोपड़ा जो है वहां पर पत्रकारिता करते थे और लगातार हिंदू मुसलमान करते हुए नजर आते थे, सरकार के तलवे चाटते हुए ये तमाम ये जी मीडिया नजर आता था। लेकिन आज पूरी तरीके से पासा पलट गया है। जी न्यूज अब खुलकर मोदी सरकार की आलोचना करती है, और साथ ही साथ सुभाष चंद्र ने चुनाव के दौरान भी
मोदी सरकार का खुलकर विरोध किया, मोदी सरकार की हर एक लूफोल्स पर किस तरह से 10 सालों में देश को बर्बाद मोदी सरकार ने किया है, उन पर उन्होंने खुलकर अपनी प्रतिक्रियाएं दी थी। जिसके बाद अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं मामला जो है वो पूरी तरीके से आउट ऑफ द बॉक्स जाता हुआ नजर आ रहा है। यही बात है कि अगर आप सरकार का साथ देंगे, जैसे योगी आदित्यनाथ ने लागू किया कि आपको पैसा मिलेगा 8 लाख हर महीना, उन तमाम यूट्यूब चैनल्स को मिलेगा जो सरकार की वाहवाही करने वालों में से होंगे। लेकिन जो सत्ता से सवाल पूछेंगे उनके लिए तो ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है, उन पर यूएपीए लग सकता है, सेबी उन पर जांच कर सकता है, कुछ भी हो सकता है उनके लिए। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? क्या आप भी मानेंगे ये एक गैंग है, एक ग्रुप है, एक नेक्सस है जो साथ मिलकर काम कर रहा है? इसीलिए हर कोई किसी ना किसी को बचाने की कोशिश में, सरकार किसी ना किसी को बचाने की कोशिश में जुटी हुई है। इस पूरे विषय पर आपकी सोच क्या है? आप इसे किस अंदाज में देख रहे हैं? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को देशनीति आप तक पहुंचा सके, बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को इतने दबाव के बावजूद भी हम बेखौफ पत्रकारिता को जारी रख सके, इसके लिए हमें आपकी सहयोगिता की बहुत बहुत जरूरत है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।